नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी फॉर करियर बॉन्ड टू ट्रेडर। गाइस रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। जानते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन क्या हो सकता है। गाइस देखिए आज ये पूरे सेक्टर की हालत। तो आज सिर्फ फार्मा सेक्टर टॉप पर था। फार्मा में पहले ही बता चुका हूँ कि फार्मा में ब्रेकआउट हुआ है। जैसे पहले मेटल में होता है, इस बार फार्मा चल रहा है तो फार्मा की बारी है। हॉस्पिटल सेक्टर्स रैली दे रहे हैं, फार्मा के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। तो ये सेक्टर बुलिश है। आज देखो तो सब कुछ गिर गया। अब रीज़न सबसे बड़ा गिरने का कारण गाइज है पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे बड़ा लीडर एसबीआई। गाइज अब एसबीआई घुस जाए अगर, तो फिर बैंकिंग सेक्टर को कौन बचाएगा। और एचडीएफसी बैंक साथ में और नीचे हो आईसीआईसी बैंक और ये सब छोटे छोटे कंट्रीब्यूट करने लगे तो फिर बैंक निफ्टी भागेगा नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोदी जी की कल की जो स्पीच थी कि पेट्रोल डीजल कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, सोना नहीं खरीदो 1 साल तक, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली हैं जिससे मार्केट में डर बैठ गया यार कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। तो गड़बड़ तो वैसे भी चल ही रहा है, क्रूड का प्राइस बढ़ेगा तो अपने यहाँ तो महंगाई बढ़नी बढ़नी है। उसके कारण टाइटन ने जो परसों 6% की रैली दी थी वो आज 6.5% घुस गया। कल्याण ज्वेलर्स का इतना फैंटास्टिक रिजल्ट आया, 10% वो घुस गया। सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल नीचे आ गए। सो एक अभी देश का प्रधानमंत्री कुछ ऐसा भाषण दे दे तो उसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आता है, इसका असर साफ साफ देखने को मिल गया आज हमें। ठीक है, तो बैंक, मुझे एसबीआई को सबसे बड़ा वो मान रहा हूँ कि एसबीआई का रिजल्ट यार फिर भी ठीक ठाक था, इतना भी ख़राब नहीं था। लेकिन एसबीआई एक ऐसी चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा चीज़ है। शॉर्ट टर्म में भले ही अभी इसमें वीकनेस आ गई। ठीक है। सो दूसरा, ऑटो सेक्टर, क्रूड बढ़ेगा तो ऑटो सेक्टर भी नहीं भागेगा। और तीसरा कंट्रीब्यूटर है रिलायंस। गाइज रिलायंस नहीं चलेगा तो फिर मार्केट भागेगा कैसे यार। देखो ज़रा, रिलायंस रिलायंस अगर 3% गिरेगा तो मार्केट कैसे भागेगा। तो ये सब कंट्रीब्यूशन था नेगेटिव। रुपी ऑल टाइम लो के स्तर पे चल रहा है, वो एक नेगेटिव है। देन विक्स हमारा 8.5% ऊपर है। क्रूड अभी देखो हल्का थोड़ा नीचे आया, विच इज़ अ गुड साइन। करेंसी 95 प्लस पहुंच गई। सो सारे फैक्टर नेगेटिव ही थे, उस वजह से मार्केट नहीं चला। लेकिन आप एक खास बात देखो, मार्केट उतना नहीं गिरा गाइज। हालांकि 360 पॉइंट गिरा है लेकिन उतना नहीं गिरा है गाइज, है ना। जितना पहले 400 500 पॉइंट ऐसे गिर जाता था ना, उतना नहीं गिरा है। ठीक है। अब देखो जरा निफ्टी का चार्ट को ध्यान से देखो तो निफ्टी एक बाइंग एरिया में है। निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, जो कि अगर आप ध्यान से समझो तो इस टाइप की एक रेंज है। हो सकता है कि यहाँ से फिर बाइंग आ जाए, दैट क्वाइट पॉसिबल। अब डिस्क्लेमर दे दूँ, इस वीडियो में जो कुछ भी अपन डिस्कस कर रहे हैं गाइस, सब कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ना मैं कोई आपको बाय और सेल की सलाह दे रहा हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए। स्टॉक मार्केट में आना है, बहुत रिस्की जगह है। सीखेंगे तो अच्छा बनेगा। सीखने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये एक देखो बाइंग एरिया है, यहाँ से ऊपर जाता है, यहीं से ऊपर आया है, तो अभी यहाँ आया है तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, पहला बाउंस आना चाहिए। अगर यहाँ से बाउंस नहीं आता और ब्रेक डाउन हो जाता है गाइस, तो फिर मार्केट आपको 23,500 के भी दर्शन करा सकता है, जहाँ पे फिर आपको एक अगला सपोर्ट, ये स्विंग सपोर्ट मिलेगा। ये ऐसे करके गया था ना, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ये पूरा साइडवेज हो गया। सो साइडवेज में पहले हमें लग रहा था रेंज ऊपर टूटी है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से 3 बार में पूरा खाली कर दिया। सो यहाँ पर न्यूज़ आने लगी थी फिर से कि यूएस और ईरान पीस, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से झटका दिया है कि बोला पीस जो उन्होंने भेजा प्रस्ताव वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, टोटली अनएक्सपेक्टेबल। तो उन्होंने जो ट्वीट भी किया है तो सोशल ट्रूथ पर, उसकी भाषा भी बड़ी खतरनाक सी गंदी सी है। सो ही इज़ लाइक दैट ओनली गाइस। तो ये एक बाउंस बैक एरिया है, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हमें 23,500 तक के दर्शन हो सकते हैं। एंड फिर एक और डेंजर जोन में एंटर कर सकता है मार्केट, जो कि यहाँ पर एक गैप बना हुआ है। ये गैप गाइस, तो ये गैप का मतलब है 23,200 के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा सा नेगेटिव है, बट अगर बाउंस आ जाए और यहीं से फिर से मार्केट रेंज पकड़ के फिर से ऊपर ले जाए, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो अभी यहाँ पर अगर आप शॉर्ट लेकर गए तो थोड़ा सोच समझ के ले जाना चाहिए, क्योंकि आप सपोर्ट पर शॉर्ट नहीं कर सकते। सपोर्ट टूटने के बाद शॉर्ट किया जाता है। मार्केट 23,800 के नीचे क्लोज हो जाता तो भी एक संभावना बनती। 23,800 के ऊपर क्लोजिंग देके गया है, तो थोड़ी सी एक उम्मीद है कि यहाँ से बाउंस बैक मारे। अगर यूएस मार्केट सही चल जाता है रात भर में, क्रूड थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेस कर जाए, 100 के नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा, है ना। अब कुछ यूएस का डेटा आना है, इन्फ्लेशन का डेटा आना है, अपना सीपीआई का डेटा आना है, ऑल दीज थिंग्स न्यूज़ आर देयर विच विल इम्पैक्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। सो कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में अगर 23,800 के ऊपर मार्केट टिक जाए और फिर 24,000 की तरफ भागे, तो एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को भी मिल सकती है। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल गाइस। सो फ्यूल प्राइस हाइक होने की बात चल रही है, जो कि अभी तक तो हुआ नहीं, क्योंकि ओएमसी जो कंपनी है उनको 1 लाख करोड़ का घाटा चल रहा है। सो दैट इज़ द अनदर इशू गाइस। सो बेटर है कि हम स्टॉक बेस्ड रहें। स्टॉक जो Q4 के रिजल्ट जिनके अच्छे आ रहे हैं वो स्टॉक हमें अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो Q4 जो अच्छे रिजल्ट वाले स्टॉक्स हैं उन पर ही हमें फोकस करना चाहिए गाइस। तो आज का अगर हम टॉप गेनर देखें
टाटा कंज्यूमर रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल सेक्टर भाग रहा है बिकॉज ऑफ अपोलो हॉस्पिटल ने ऑल टाइम हाई लगाया है। सन फार्मा बिकॉज ऑफ द फार्मा सेक्टर। एच थोड़ा सा यहाँ से एफ में थोड़ा सा लग रहा है। एफ में सारी कंपनियों के रेट बढ़ने वाले भाई, साबुन बिस्कुट और शैम्पू तेल सबके। अब देखो इंडिगो क्यों घुसा, बिकॉज ऑफ द क्रूड। टाइटन बिकॉज ऑफ द मोदी जी। SBI बिकॉज ऑफ द बेकार रिजल्ट। एंड एयरटेल में भी सम न्यूज़ हेयर। तो बड़े बड़े दिग्गज नीचे थे तो मार्केट डाउन रहा गाइस, ठीक है। बैंक निफ्टी वही स्थिति है यार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी तभी चलेगा जब अब SBI चलेगा। क्यों? बिकॉज SBI ने मूड बिगाड़ दिया है ना। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर SBI नहीं चला, आज टेलीग्राम पर मैंने अपडेट किया था पहले ही, अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़ेगा लाइव कमेंट्री के लिए जुड़ जाओ। फोर्टिस मैंने टेलीग्राम पर बताया था। यहाँ पर आप देखो ना, मैंने बोला था अगर ये नहीं चला तो आज ABB भी पोअर रिजल्ट के कारण नीचे आ गया। अगर SBI नहीं चला तो बैंक निफ्टी को ऊपर जाना मुश्किल है। सुबह सुबह मैंने अपडेट किया था 8:34 पर। अब देखो ये भी एक सपोर्ट एरिया पे आ रहा है, अच्छा है ना। यहाँ से बाउंस आया था, मतलब 54,200 एक सपोर्ट एरिया है। 54,200 अगर टूटता है तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। फिर वही मैं बोल रहा हूँ, ये गैप है ना, दिस बुलिश गैप था ये, अगर ये फिल हुआ तो फिर काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर मार्केट यहीं से बाउंस बैक मार जाता है, क्योंकि यहीं स्विंग लो लगा हुआ है, अगर यहीं से बाउंस बैक मारता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मार्केट धीरे धीरे बियरिश टोन पकड़ रहा है। अब बात इतनी सी यार गाइस कि इंडेक्स पर अगर नीचे जाता है तो फिर आपको लेवल पे काम करना है, अदरवाइज शॉर्ट करने पे भी फंस सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट अगर क्रूड रिट्रेस कर जाए, अचानक से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, सब उल्टा पलटी मार जाता है, तो एक ही दिन में पूरा कवर हो जाएगा जितना लॉस होता है। सो मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहो तो मार्केट जब न्यूज़ बेस्ड हो जाता है या क्रूड पे डिपेंडेंट हो गया डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे, तो उस टाइम मार्केट को छोड़ देना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए एंड हमें स्टॉक्स पे काम करना चाहिए। बिकॉज स्टॉक्स जहाँ पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जिनके फ्यूचर ग्रोथ है, अब सरकार ईवी पे फोकस करने को बोल रही है, तो ईवी के स्टॉक्स देख लो आप। जो भी चीज़ पे सरकार फोकस कर रही है उस पर आप फोकस करो, तो ये एक सही स्ट्रैटेजी आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप अपना भी एनालिसिस करिए, क्योंकि कई बार मार्केट सेंटीमेंट पे काम करता है ना, कुछ टाइप का सेंटीमेंट चल रहा है उसी पे चलता है। अगर मोदी जी को ज्वेलरी बोलते नहीं कि सोना 1 साल तक नहीं खरीदो, तो आज टाइटन क्यों गिरता है, कल्याण ज्वेलर्स क्यों गिरता है? टाइटन का तो रिजल्ट बहुत धांसू आया था, ऑल टाइम हाई लगाया था फ्राइडे। कल्याण ज्वेलर्स का रिजल्ट फैंटास्टिक आया, तब भी 10%। सो न्यूज़ मार्केट को खा जाती है, मतलब आपका कितना ही अच्छा रिजल्ट आया हो, लेकिन अगर मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो उस रिज़ल्ट को भी पचा जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मार्केट में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना और ज़्यादा पैसिमिस्टिक होना दोनों ही खतरनाक चीज़ हैं। बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बुक करते चलें। बिल्कुल उम्मीद ना लगा लें कि अब ये फोड़ देगा, अब ये चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। ये सब चीज़ नहीं करनी है। आज देखो मार्केट थोड़ा सा एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक हल्का सा पॉजिटिव था, ICICI पॉजिटिव था, उसके चक्कर में थोड़ा सा बच गया। गिरा तो काफ़ी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच गया। अगर ये सब पूरे रेड हो जाते तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिर सकता है। तो देखो अभी सपोर्ट एरिया पे है, हल्की सी बाउंस आई है। अब ये मैंने जो लेवल बताया है कि 54,200 के आसपास सपोर्ट है अल्टीमेट, अगर ये टूटता है तो फिर आपको नज़ारा फिर और नीचे का, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो गैप था उसको फिल करने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि ग्लोबल अगर नहीं सुधरता है तो आपका मार्केट फिर ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर चाहिए। अब मोदी जी ऐसी स्पीच दे के गए भाई कि वो डरा के चले गए तो अगर उन्होंने डरा दिया तो भाई थोड़ा सा तो डरना बनता है। और कंट्रोल करेंगे अपने इमोशंस पर गाइस। हमारे प्रीमियम स्टॉक्स का हिस्सा बनिए, प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनिए। सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी मार्केट अभी नेगेटिव टेरिटरी में है, तो अगर आपको इसको समझना चाहते हैं कि पॉजिटिव कब होगा, तो वही बैंक निफ्टी का लेवल जो है, मैंने कल भी परसों जो फ्राइडे वीडियो बनाया था उसके बेसिस पे मैंने बोला था कि एटलीस्ट एक EMA जो EMA 9 है इसका अराउंड 55,300 के आसपास, इसके ऊपर क्लोज हो, एटलीस्ट वन मूविंग एवरेज के नीचे। अभी देखो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा इसको वीकली 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि 53,888 पे लगा हुआ है, विच इज़ द अल्टीमेट सपोर्ट। इसके बाद कुछ बचता नहीं है इसके नीचे। तो अगर ये सब सपोर्ट ले ले बहुत अच्छी बात है, और ये टूटता है तो फिर वो मामला गड़बड़ा जाएगा पूरा। अगर डेली के चार्ट पर आएंगे तो सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। सो बैंक निफ्टी बेसिकली बियरिश है। बैंक निफ्टी कोई नहीं बोल सकता कि बुलिश है, बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पर एक जो डबल बॉटम काइंड ऑफ चीज़ बन रही है, अगर यहाँ से बाउंस आ जाए तो बहुत अच्छा,
नहीं तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ गाइज़ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करिए, नया चैनल बनाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वैसे एनालिसिस करता रहूँगा। और आप इन्जॉय करिए, और आपको अच्छा लगे तो जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू वेरी मच गाइज़।